अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर जो है एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। अच्छा, आज हमने जो है मुख्तलिफ टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.3 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चंद टॉपिक्स हैं जो इनको क्लियर कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई एक आर्क है, ठीक हो गया। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एक आर्क है। अब इस आर्क के सेंटर को यूज़ किए बगैर, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ दिस आर्क, हमने टेंजेंट ड्रा करने हैं। और उसके मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। वो पॉइंट जिस पे टेंजेंट ड्रा करना हो वो मिडल पॉइंट हो, या वो पॉइंट इस आर्क का कोई एंड पॉइंट हो, या वो पॉइंट कोई आउटसाइड पॉइंट हो, कहीं बाहर हो सकता है। तो इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं, लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेंजेंट टू है सर्कल। सर्कल के ऊपर सर्कल नहीं, इसमें आर्क है। असल में तो आर्क क्या होता है, आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कल है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे सर्कल लिख दिया है। तो सर्कल के ऊपर किस तरह से टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो आर्क क्या इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अच्छा, ड्रा अ टेंजेंट टू ए गिवन आर्क, किसी गिवन आर्क के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना विदाउट यूजिंग द सेंटर, लेकिन सेंटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। थ्रू अ गिवन पॉइंट पी, और गिवन पॉइंट पी के ऊपर पर क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट आर्क के उस सेंटर के को यूज़ किए बगैर। और इसके तीन केसेस मैंने को बताया। पहला केस डिस्कस करते हैं, व्हेन पी इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ द आर्क, जब पी इस आर्क का जो है मिडल पॉइंट हो। लेट्स सपोज आपके पास ये जो आपके पास कोई वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे मालूम होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने से मिड पॉइंट फाइंड हो सकता है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक आर्क है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है, हमारे पास एन आर्क है, ठीक है, दैट एक आर्क है, और इसको हम कोई नाम ले लेते हैं, लेट एन आर्क ए बी, ठीक हो गया। ये ए बी हमें एक आर्क गिवन है, और पी उसका क्या है, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क, एंड पी इज़ the midpoint of arc, midpoint of arc, ठीक हो गया। P उसका मिड पॉइंट है, तो P चूँकि अभी यहाँ तो हमें पता नहीं है, मैंने अपनी तरफ से वैसे ड्रा की हुई जनरल, तो बल P इसका मिड पॉइंट भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जितना आर्क की लंबाई के आधे से ज़्यादा खोल लें आप, और दोनों तरफ आप क्या कर दें, इधर भी एक आर्क लगा दें, इसकी एक साइड पे दूसरी तरफ भी एक आर्क लगा दें, फिर दूसरे एंड के ऊपर रख कर उसको कट करवाएं, उसको भी और उस दोनों आर्क को कट करवाएं। तो इसको भी आप क्या करें, कट करवाएं। तो दोनों को आप जो है मिला लेंगे, तो इस तरह ये आपके पास देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम जैसे ड्रा करते हैं इसको, और इस क्रॉसिंग वाले पॉइंट को, ये आपसे उस आर्क का क्या हो जाएगा, पी पॉइंट है, और पी आपके पास क्या है, मिड पॉइंट। ये आपको गिवन था। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं रिक्वायर्ड के ऊपर कि हमने करना क्या है। तो करना हमने क्या है, टू ड्रा अ टेंजेंट एट पी, इस पॉइंट पी के ऊपर हमने क्या करना है, टू ड्रा अ टेंजेंट, हमने टेंजेंट ड्रा करना है किधर, टू ड्रा अ टेंजेंट एट पी, पी के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा करना है। अब आ जाते हैं ज़रा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है, सबसे पहले हमने इसके दरमियान में मैंने लाइन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि बाद में फिर थोड़ा सा फिगर का मसला बन जाता है, आगे पीछे हो जाती है तो खास लगती है। अच्छा, सबसे पहला आपने काम क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, यानी आर्क है आपके पास, वो है आर्क ए बी, तो आपने इनको ज्वाइन करा देना है। क्या करना है, ए ड्रा ए बी, तो आपने पहले जो है ए बी को जो है वो ज्वाइन कर लेना है। तो दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट बी है और दूसरा में आपके पास ए है, ठीक हो गया। तो इधर आपके पास ये मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रा ए बी। पहले मैंने काम क्या कर लिया, ड्रा ए बी, ठीक हो गया, ए बी ड्रा कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, जिस पॉइंट से आपने इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है, यानी असल में तो हमने पी के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है, लेकिन आपने क्या करना है, इस लाइन की जो मिला रहा है दोनों एंड पॉइंट्स को, ए बी लाइन आर्क के एंड पॉइंट को, इस पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। और आपको पता है परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं, किसी भी पॉइंट से लाइन के ऊपर, तो आपने क्या करना है, इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर रखना है जिससे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और इस कंपास को इतना खोलना है कि उसके अंदर से बाहर निकल कर फिर अंदर आ जाए। समझ आ गई बात की, यहाँ से अंदर से बाहर कैसे, यहाँ से इसको कट करके
फिर दोबारा अंदर आ गई है। फिर आपने क्या करना है, वो क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर आकर जहाँ पे वो क्रॉस करते रही थी यानी निकलते वक्त या उसके अंदर आते वक्त, फिर आपने इधर आर्क लगानी है और फिर इस क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर रख कर फिर क्या करना है, इस एंड पॉइंट के ऊपर इसको जो है ना वो कट करवाना है। ठीक हो गया। तो अब जो है आपने क्या कर देना है, यहाँ पे मेरे पास पेंसिल किधर गई है, तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। लेट्स सपोज मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, ये वाला यहाँ से, ठीक हो गया, ये इसको नाम दे देता हूँ पी, ठीक है ना, कोई नाम भी आप दे सकते हो। और इसको अगर आप बढ़ा दें तो फिर भी चलो बढ़ा देता हूँ, उससे मिला देता हूँ ये, ताकि पी तो हमारे पास पॉइंट होगा। लेट्स सपोज ये सी, और इसको भी आगे मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आप इसको कोई नाम दे सकें ना, ये डी हो गया। यानी अब मैंने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया है सी डी किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको ज़रा लिख लेता हूँ कि मैंने क्या किया है। दूसरे नंबर पे ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। मैंने क्या कर दिया, सी डी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है ए बी के ऊपर, लेकिन किया कहाँ से है, थ्रू पी, या आप फ्रॉम पी भी लिख सकते हो, जिस तरह भी लिखें। पी से जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया सी डी किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अच्छा, यहाँ तक कंसिडर होगा। अब आपने क्या करना है, जिसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर असल में टेंजेंट ड्रा करना था, उसी पॉइंट के ऊपर अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये जिस पॉइंट पे हमने क्या टेंजेंट ड्रा करना है, टेंजेंट इसी पॉइंट पी पे ड्रा करना है। तो अब ने आप क्या करना है, इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। तो अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल जो आप पहले से बनाते आ रहे हैं, कब से उम्मीद है आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नया है तो पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं। बार आपने 1 आर्क लगानी, फिर भी बता दो 60, दूसरी आर्क 60 की हो गई, तो ये हो गया 120। और अब अगली आर्क पे अगले वाला 60 को हम क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। अब ये 60 जब बाइसेक्ट होगा आधा, तो 60 से अगर 30 लगेगा, 30 ये और 60 ये कितना हो गया, 90 का एंगल ड्रा हो गया। तो अब ये 90 वाले एंगल की जब आप लाइन ड्रा करोगे, ये जहाँ पे लाइनें कट कर रही हैं एक दूसरे को, और ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना था, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक टेंजेंट ड्रा हो गया है। लेट्स सपोज इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने ए बी सी डी तक दे चुका हूँ, तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, ई और एफ का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट पी था, उस गिवन आर्क थी, उसका मिडल पॉइंट था, उसके ऊपर जब ड्रा करना हो मिड पॉइंट के ऊपर, तो इस तरह से ड्रा करेंगे। अब इसको ज़रा रिटर्न में भी ले आते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने इसके साथ क्या किया है, क्या ड्रा कैसे ड्रा किया है, तो अब इसको मैं लिख लेता हूँ कि एट पॉइंट पी, या पी लिख दें शॉर्टकट। मैंने क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर ड्रा किया, कौन सा, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एट पी, पी के ऊपर क्या कर दिया, ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक हो गया। सी डी के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और वो परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पी। वो आपके पास क्या है, विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पी, या एट पॉइंट पी, और जब पी आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है आर का। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं उसके दूसरे पार्ट के ऊपर। वही सिलसिला है, यानी ड्रा ए टेंजेंट ड्रा करना है टू द गिवन आर्क विदाउट यूजिंग द सेंटर थ्रू अ गिवन पॉइंट पी व्हेन। पहले हमने जो ड्रा किया अभी वो क्या था, व्हेन पी इज एट द मिड पॉइंट या मिडल पॉइंट ऑफ द आर्क। अब मिड पॉइंट नहीं होगा, अब बल्कि आर्क का क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। बाकी वही है। तो अब दूसरा जो है वो क्या है, पी इज एट द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। पी जो है वो आर्क का एंड पॉइंट है। तो अब आ जाते हैं ज़रा इसके ऊपर कि मैं पहले आर्क ड्रा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपके वो भी कर लेते हैं कि एंड पॉइंट होगा पी। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास लेड जो है इस पर एंड पॉइंट है, तो इस एक पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया है, और दूसरा पॉइंट आपके पास पी का क्या नाम, क्योंकि पी आपके पास क्या है, उसका एंड पॉइंट है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या चीज़ है यहाँ पे। तो गिवन एन आर्क ए पी, हमारे पास क्या है, एन
आर्क ए पी। ठीक हो गया, तो ये आर्क ए पी हमें गिवन है। अब ठीक हो गया, रिक्वायर्ड क्या है, हमने करना क्या है, तो इसके ऊपर पी के ऊपर क्या करना है, टेंजेंट, टू ड्रा अ टेंजेंट एट एंड पॉइंट पी। क्या करना है, टू ड्रा टेंजेंट एट एंड पॉइंट पी। ठीक है, एंड पॉइंट पी के ऊपर हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। अब आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट, अच्छा अब आ जाते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है जो है, टेक एनी पॉइंट क्यू, इस आर के ऊपर कोई सा एक पॉइंट क्यू ले लेना है और पी की कोशिश करें थोड़ा दूर हो। ठीक हो गया, पी से थोड़ा दूर लेंगे और दूसरे एंड पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक को। लेट्स सपोज मैं इधर ले लेता हूँ कि लेट हमने क्या करना है, कोई पॉइंट क्यू ले लिया है, टेक एनी पॉइंट क्यू किधर, ऑन आर्क ए पी आर्क के ऊपर मैंने एक पॉइंट कौन सा ले लिया, क्यू पॉइंट ले लिया है। और इससे हम क्या करना है, इससे फिर मैं क्या करूँगा, कॉर्ड ड्रा करूँगा, यानी आपने क्या करना है, पी के साथ इस पॉइंट को मिला देना है, पी के साथ इस पॉइंट एंड दूसरे एंड पॉइंट को भी। तो ये दो कार्ड हो गए ना आर के, जो दोनों सर्कल की सरकमफेरेंस को टच कर रहा है। दरअसल में तो ये पार्ट ऑफ सर्कल है, हम घुमाते जाए तो सर्कल बन जाता, लेकिन हम चूँकि सेंटर को, सर्कल वगैरह को, इस चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ सरकमफेरेंस को कंसिडर करते हुए सिर्फ आर को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, तो अब पहली दफ़ा पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने क्या करना है भाई, मैंने क्या कर लिया, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन आर्क ए पी आर्क के ऊपर मैंने कोई सा पॉइंट क्या ले लिया, क्यू ले लिया। एंड ड्रॉ द कॉर्ड्स ए पी एंड पी क्यू, ए पी एंड पी क्यू, यानी जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है उस पॉइंट से बाकी दो पॉइंट्स को मिला देना है। अच्छा, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूँगा, पहले एंड इसको लिख देता हूँ कि मैंने किया क्या है। तो पॉइंट चूँकि पी पे ड्रा करना है तो हमारे पास एक एंड पॉइंट ए है, तो इस एंड पॉइंट आपने ए को भी इसके साथ मिला देना है, और एक एंड पॉइंट आप दूसरा पॉइंट जो हमने क्यू लिया हुआ है उस क्यू को भी इसके साथ मिला देना है, इस पॉइंट क्यू को भी मिला दिया। ठीक हो गया, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ जो कुछ मैंने किया है। एंड क्या किया है, ड्रा, क्या चीज़ ड्रा किया है, ए पी एंड पी क्यू, ए पी एंड पी क्यू। ठीक हो गया, ए पी और पी क्यू मैंने ड्रा कर दिया। अच्छा, अब अगला क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप जो है, अब इस पॉइंट क्यू को ए के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ज्वाइन पॉइंट ए टू क्यू, जो हमने पॉइंट लिया था आपने उसके ऊपर इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक हो गया, तो क्या किया मैंने, वही चीज़ इसको साथ साथ लिखते जाएंगे भाई। दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया, ज्वाइन ए टू क्यू, ज्वाइन ए टू क्यू, ए को मैंने क्या कर दिया, क्यू के साथ मिला दिया है। अच्छा, अब मेरे पास एक एंगल बन रहा है, अगर आप यहाँ देखें, मैं आपको दिखाऊँ कौन सा एंगल, पी ए क्यू। ठीक हो गया, पी ए क्यू, ये वाला एंगल जो है, अब मैं वैसे आपको मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपने मेजर नहीं करना, आपने उसके इक्वल जो है एंगल ही ड्रा करना है। इसके दो तरीके, आप कंपास से भी ड्रा कर सकते हो, और इसके अलावा आप जो है ये तकरीबन एंगल जो बन रहा है, यानी क्यू ए पी या पी ए क्यू, वो एंगल आपके पास 50 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ हमारे पास। ठीक हो गया, तो आपने ज़रूरी नहीं है उधर आप इसके ऊपर भी 50 डिग्री बना सकते हो इसके ऊपर, लेकिन 50 डिग्री इधर से आपने बनाना होगा। तो 50 डिग्री बनाने से आपको एक और तरीका आसान भी बता सकता हूँ, कंपास के साथ आपने कैसे करना है। अपनी मर्ज़ी की कंपास खोल लें जितना भी आप खोलना चाहते हैं। तो ये एंगल याद रखें कि एंगल ये वाला है, ये पी ए क्यू या क्यू ए पी, आप जो भी नाम देना चाहते हैं इसको। अब इस एंगल से मैं क्या करता हूँ, जितनी आपने कंपास मर्जी चाहे दिल करे ये खोल। ठीक हो गया, यहाँ से खोल लिया। अब इसी तरह जहाँ पे ड्रा करना है उसी पॉइंट पर रखकर वही कंपास जितनी खुली थी वही खुली रहे, जितनी खुली थी वही खुली रहे। अच्छा, तो आपने क्या करना है, ये वाली क्यू पी यानी ये ऊपर वाली लाइन है, इसके ऊपर रखकर
एक आर्क लगा देनी है, ठीक हो गया आगे। लेकिन कंपास कितनी खुली रहे जितनी आपने इधर खोली थी, ठीक हो गया। इस तरह इधर आपने जितनी खोली है आपने कम करें ज़्यादा करें जितनी भी आप खोलना चाहें, इधर भी आपने रखकर वो जो ऊपर वाला जो आपने अपना पॉइंट्स लिया था एक और एनी पॉइंट उस वाली जगह से स्टार्ट करके इसको लगा लेना, लगा लिया। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये वाला एंगल है कितना, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है। तो आपने क्या करना है, इधर जो पॉइंट क्रॉस कर रहा है दोनों, ये आर्क पॉइंट और नीचे वाली लाइन का, और इधर भी आपके पास ये लाइन और ये आर्क का पॉइंट जहाँ पे कट कर रहे हैं, इसकी आपने जो है कंपास के साथ वो देख लेना है, मिला लेना है। इसको कंपास को इतना खोलना है कि वो बिल्कुल उसी जगह पे आए, ठीक है जी, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। एक पॉइंट उधर कट पर रखा है, दूसरे पे इधर मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ कट कर रहे हैं पेंसिल इतनी खोल रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, फिर इधर रख कर इसके एक एंड पे, दूसरे एंड पे आपने इसको क्या करना है, इधर कट करवाना है। तो ये वो पॉइंट है अब जो आपके पास एंगल ड्रा होने वाला है, ये उस एंगल के इक्वल एंगल होगा। और ये होगी भी क्या, मसलन ये इस पॉइंट पे ड्रा करना था एंड पॉइंट, और ये जिधर आपके पास उसको कट कर रही थी, इन दोनों को मिला दें। तो ये आपके पास क्या नाम है, जो हमारे पास एक क्या ड्रा हो गया है, टेंजेंट ड्रा हो गया है। लेट इसको आप टी का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट ड्रा हो गया है। तो जाइन हमने कहाँ तक लिखा था, A to Q। अच्छा अब हमने तीसरे नंबर पे क्या किया है, हमने एक एंगल ड्रा किया है। कौन सा, ठीक है, ड्रा एन एंगल, या कंस्ट्रक्ट कहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्या कर लें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल। कौन सा एंगल है, एन एंगल। एंगल मैंने कौन सा कंस्ट्रक्ट किया है, एंगल आपके पास QPT, एंगल QPT, पता है ना, QPT, जो Q और T की वजह से P ये दरमियान वाले पे एंगल बन रहा होता है, यहाँ पे ये चीज़ जो है QPT, और ये इक्वल है, कंग्रुएंट है किस चीज़ के, एंगल। तकरीबन मैंने कोशिश की है, कौन सा एंगल था इधर, PAQ लिखें या QAP लिखें, आपकी मर्ज़ी है, एंगल QAP के, QAP ये वाला एंगल QA और AP दो उसके बाजू हैं दरमियान में, और इसका आपके QP और PT दो इसके बाजू हैं, ये जो एंगल बन रहा है। तो अब ये रिक्वायर्ड आपके पास क्या बन गया है, हमने टेंजेंट ड्रा करना था। तो नंबर 4 पे अब हमारे पास ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है PT, ठीक हो गया। तो PT इज़ द रिक्वायर्ड, ये जो PT है, PT इज़ द required tangent at point P, जबकि P आपके पास क्या था, एंड पॉइंट ऑफ द आर्क था। अच्छा अब आ जाते हैं इसके तीसरे पार्ट के ऊपर। वही चीज़ है, टेंजेंट टू ए सर्कल है, ड्रा ए टेंजेंट टू द गिवन आर्क विदाउट यूजिंग ए सेंटर थ्रू अ गिवन पॉइंट P। व्हेन पहले था P क्या था, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क था, फिर P इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क था। अब जो है P इज़ आउटसाइड द आर्क, P आर्क से कोई बाहर एक पॉइंट है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक आर्क ले लेता हूँ आपके पास यहाँ से, ठीक हो गया, कोई एक छोटी सी आर्क ले लेता हूँ, लेट ये एक आर्क हो गई, ठीक हो गया, ये एक आर्क है और इस आर्क को मैं नाम दे देता हूँ लेट A, और ये उसका जो एंड पॉइंट है लेट वो T है, ठीक है। AT आपको कोई एक आर्क गिवन है और इसके बाहर एक पॉइंट है, लेट सपोज ये वो पॉइंट है P। इस पॉइंट P से मैंने क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है इस आर्क के ऊपर, ठीक है, उस पॉइंट P से, ठीक है, इस टेंजेंट के ऊपर आर क्या करना है, इस आर्क के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करना है। और वो कैसे ड्रा करूँगा, अभी इसका प्रोसेस हम देखते हैं, चलते हैं साथ साथ। पहले मैं लिख लेता हूँ कि गिवन हमें क्या है। तो गिवन हमारे पास एन आर्क AT है, ठीक हो गया, एन आर्क AT, ठीक हो गया, ये AT एक आर्क हमें गिवन है। अच्छा अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमने क्या करना है, टू ड्रा अ टेंजेंट एट द एंड, ठीक है ना, ये सॉरी एंड नहीं बल्कि एंड पॉइंट तो उस वक्त था, टू ड्रा अ टेंजेंट एट पॉइंट P, टू ड्रा अ टेंजेंट, क्या करना है, हमने टेंजेंट ड्रा करना है किधर से, फ्रॉम पॉइंट P से, ऑन द आर्क, ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम
पॉइंट P ऑन द आर्क। ठीक है, इस आर्क के ऊपर P से मैंने टेंजेंट ड्रा करना है। अच्छा, उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे देते हैं ताकि हमारे पास जो है आगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप गिवन में एक थोड़ा सा और इजाफा कर सकते हो क्योंकि P हमें पॉइंट भी गिवन है जो कि आउटसाइड है। अगर इसको लिखना चाहें तो साथ में लिख सकते हो कि यानी हमारे पास क्या है, एन आर्क 80, हमें पास आर्क गिवन है जो कि 80 है और P एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड द आर्क है, एंड अ पॉइंट P आउटसाइड द आर्क। अगर लिख दें तो बेहतर है, ठीक है, वरना आर के भी वैसे बेहतर क्योंकि पॉइंट भी हमें गिवन है वो आउटसाइड है, तो इसलिए इसको लिखना ज़रा बेहतर होगा। ठीक हो गया। तो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 हमने फर्स्ट पहले नंबर पे क्या किया है, पहले नंबर पे काम करना है आपने उस पॉइंट P को, जो आपके पास पेंसिल किधर गई है पे, इस पॉइंट P को जो इसका अपोजिट मतलब एंड पॉइंट है किसका, आर्क का, उसके साथ आपने उसको मिला देना है, यानी आपने AP ड्रा कर लेना है। ये हो गया पॉइंट A और उधर आपके पास क्या पड़ी हुई है, पॉइंट P पड़ा हुआ है, तो लिहाजा AP ड्रा कर लेना है। क्या ड्रा कर लेना है, AP। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रिटर्न में भी ले आता हूँ। मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले जॉइन A to P या ड्रा AP, ड्रा AP, शॉर्टकट मारते हैं। ठीक हो गया, ज़रा इजी करके लिखते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, AP ड्रा कर लिया, जो क्या कर रहा है, विच कट्स द आर्क, जो है हमारे पास AT एट पॉइंट P, AP विच कट्स आर्क कौन सी, AT के ऊपर देखो, जिसमें ऐसे आर्क लिखता हूँ तो ऑलरेडी इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, आर्क AT एट B, जो कि उस आर्क AT को पॉइंट किस पे कट कर रहा है, इसको मैं एक नाम देता हूँ, लेट्स सपोज B पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है, B के ऊपर कट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपने आगे क्या करना है, अब ये जो AP है, AP की आपने क्या करनी है, बाइसेक्शन। बाइसेक्शन करने का मतलब होगा ताकि हमारे पास इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड हो जाए, और AP क्योंकि AP की बाइसेक्शन करनी है तो जिसकी बाइसेक्शन करनी है उसके आधे से अंदाज़न ज़्यादा खोलकर आपने एक एंड पे रख कर दोनों तरफ में आर्क्स लगानी है, और फिर उसी के जो है दूसरे एंड पे रख कर फिर आपने क्या करनी है, दूसरे एंड के ऊपर रखकर इधर आर्क लगानी है, उस आर्क को कट करवाना है। ज़रा मैं इसको दोबारा सही कट करवा लेता हूँ, ठीक हो गया, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब इससे आपने करना क्या है कि असल में इसका मिड पॉइंट फाइंड करना था। बाइसेक्शन करने का मतलब ये है कि हम क्या कर लें, इसका देखो इस क्रॉस वाली जगह को यहाँ पे कर रही हैं, और उस क्रॉस वाली जगह से आपने क्या कर लेना है, इसका मिड पॉइंट B से थोड़ा सा उस तरफ आ गया। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा एक हम आम काम कर रहे थे, मैंने तो वैसे चूँकि गिवन मेजरमेंट तो थी नहीं, ये तो अंदाज़ा आपको जस्ट समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। इसको मैं क्योंकि ये बिल्कुल B और ये पॉइंट नज़दीक आ गए हैं, इसको दूर करने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, मेरे पास इरेजर इधर है, इसको P को मैं थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ। उसकी वजह क्या होगी, ताकि ये दो पॉइंट्स यानी जहाँ पे उसको कट कर रही है आर्क को, और ये वाला जो मैंने मिड पॉइंट आए हैं, ये दोनों बहुत नज़दीक आ गए हैं। ये थोड़ी खच जो है ना लग जाएगी, वो नज़दीक मेजरमेंट होगी, आपको समझ नहीं आएगी इस चीज़ की, इसलिए मैं थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। ठीक है, दूर करने की वजह क्या है, गलत नहीं है बात, आप उस तरह भी लगा सकते थे, लेकिन इसको दूर करने का मतलब ये होगा पॉइंट P को, कि पॉइंट P को दूर करने का मतलब ये होगा कि जो इसका आप देखेंगे बाइसेक्शन, पहले देखो वो बाइसेक्ट जिधर कर रहा था और वो जो जहाँ पे आर्क को कट कर रहा था B पॉइंट बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। तो इसलिए अब जो आप देख रहे हैं, ज़रा इसको मैं बाइसेक्शन करता हूँ, आधे से ज़्यादा खोल कर इधर भी आर्क लगा दी और उसकी दूसरी तरफ भी आर्क लगा देता हूँ। फिर आप दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर रखकर, अब मैंने देखो P को थोड़ा सा बढ़ा दी, इसको P पॉइंट को दूर कर लिया। तो दूर करने का फ़ायदा क्या होगा, दूर करने का फ़ायदा अब आपको पता चलेगा कि ये देखें ना, जब हम इसकी बाइसेक्शन करेंगे और मिड पॉइंट निकालेंगे ये यहाँ से, ठीक हो गया बेटे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला मिड पॉइंट आप देखो,
ये मिड पॉइंट डी आ गया। पहले वो बिल्कुल बी के नज़दीक था तो बिल्कुल खच बन जाती, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट बी था देखो, और ये वो डी आ रहा था, बहुत नज़दीक थे। तो अच्छा, इसको अब ज़रा हम रिटर्न में भी ले आते हैं। तो मैंने क्या कर दिया भाई, बाइसेक्शन कर दी ए पी की एट पॉइंट डी, ठीक हो गया। तो इसको लिख लेते हैं कि मैंने क्या कर दिया, बाइसेक्ट किसको, ए पी, बाइसेक्ट ए पी एट, ठीक हो गया। तो इसको मैं नंबरिंग भी दे देता हूँ, फिर बाद में चल के गलत ना हो जाए। दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे अब जब बाइसेक्शन हो जाएगी तो इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इसी को सेंटर ले लेना है, और सेंटर लेकर ए डी के इक्वल, ए से डी तक का फासला जो आ रहा है, देखिए ये ए से डी तक या फिर ए से पी तक, एक ही बात है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो इनको डी को एज ए सेंटर ले लें और ड्रा, एक सेमी सर्कल ड्रा कर लें, जैसा मैंने आपके सामने ड्रा कर दिया। ये एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। तो मैंने क्या कर देता हूँ, इसको ज़रा लिख लेते हैं भाई। क्या लिखते हैं कि टेकिंग द डी एज सेंटर, टेकिंग डी एज सेंटर एंड measure AD is equal to DP, measure AD is equal to measure DP as radius, ठीक हो गया। इसको सेंटर ले लिया, D से A तक या D से P तक एक रेडियस ले लिया, और क्या कर लिया, ड्रा ए सेमी सर्कल एंड ड्रा अ सेमी सर्कल, क्या कर दिया, सेमी सर्कल मैंने ड्रा कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ तक सेमी सर्कल ड्रा हो गया। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब ये वाली जो हमने लाइन लगाई थी वो जहाँ पे उस आर को कट कर रही थी, उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो अब मैं जो है अपनी मर्जी से कंपास को खोल कर इधर क्या कर लेता हूँ, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेता हूँ। 90 का पहले हो गया, ये एक आर्क ड्रा करूँगा तो 60 हो गया। फिर आपके पास वही 90 का एंगल पुराना सार इसमें आ रहा है, फिर 90 ये 120 हो गया। ऊपर वाले 60 की मैं क्या कर लेता हूँ, बाइसेक्शन कर लेता हूँ। तो ऊपर वाले 60 की बाइसेक्शन करने से ये 30 हो जाएगा। तो अब ये परपेंडिकुलर एक ड्रा हो गया है। पेंसिल किधर गई है, मैं इसको नज़दीक रखूँ, ठीक हो गया। पॉइंट बी के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। पॉइंट बी की से ये एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है, और वो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी पी डी लिया हुआ, सी नाम नहीं दिया था तो इसको सी का नाम देते हैं, यानी बी सी परपेंडिकुलर टू ए पी। बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए पी के ऊपर। बी सी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब इसको ज़रा हम रिटर्न में ले आते हैं। सेमी सर्कल के बाद हमने क्या कर दिया, ड्रा बी सी, ड्रा बी सी परपेंडिकुलर टू ए पी, परपेंडिकुलर टू ए पी, ठीक हो गया। ए पी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जो क्या कर रहा है, उस सेमी सर्कल को कट कर रहा है एट पॉइंट सी। अगर इसके साथ लिख दें कि विच कट्स द सेमी सर्कल एट पॉइंट, या विच इंटरसेक्ट, जो भी लिखना चाहें तो आसान है। विच कट्स द सेमी सर्कल एट सी, वो सेमी सर्कल को पॉइंट सी के ऊपर कट कर रहा है। अब जहाँ सी के ऊपर वो कट कर रहा है, अब आपने क्या करना है, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने पी को सेंटर ले लेना है जिस पॉइंट से हमने ड्रा करना था, और पी से लेकर अभी जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उतने तक आपने कंपास खोलनी है, मतलब इतने रेडियस की, ठीक हो गया। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पी से मैं ये सी तक, एज ए टेकिंग द पी एज ए सेंटर एंड पी सी एज रेडियस। पी सी एज रेडियस क्या करना है, एक आर्क ड्रा करनी है, और वो आर्क हम देखते हैं कि उस आर्क को कहाँ पे कट कर रही है, ठीक हो गया। तो ए कट कर रही है एट पॉइंट ए बी सी डी, बाकी क्या रहता है एट पॉइंट ई। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा,
ई पॉइंट। ठीक हो गया। तो अब इसको रिटर्न में भी ले आते हैं कि मैंने क्या कर दिया भाई, नंबर 5 क्या कर लगे, टेकिंग पी एज सेंटर, टेकिंग पी एज सेंटर एंड मेजर पी सी, मेजर पी सी, इसमें क्या आ रहा है, मेजर पी सी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, नज़र आ रहा है उधर इसके ऊपर, हाँ ठीक है, ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द आर्क, ठीक है, उस आर्क को किधर कट कर रही है, एट ई। ठीक हो गया। उस आर्क को यहाँ से जो मैंने रख कर ये लगाई है, यानी मैंने सेंटर लिया था मैयर्स, इसको मैं लाइन लगा लेता हूँ, ये वाली जो आपके पास थी पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक, इसको मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूँ। ये पी सी को एज ए रेडियस लेकर एक आर्क लगा की और वो उस आर्क को कहाँ पे, ई के ऊपर कट कर रही है। तो अब इसी पी से पॉइंट को ई के साथ मिला देना है। तो इस यही आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, टेंजेंट है, जब बाहर वाले पॉइंट से किसी भी आर्क के ऊपर ड्रा करना है। तो इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, लेट सपोज मैं इसको, उसको पी था तो ये को क्यू का नाम दे देता हूँ बुक के मुताबिक। तो अब आपके पास ड्रा हो गया भाई, क्या चीज़ थी, नंबर 6 पे आ गया। 6 पे हम क्या लिख लेंगे कि ड्रा पी ई, मैंने क्या ड्रा कर लिया, ये जो आपके पास है पी क्यू, क्या ड्रा कर लिया, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू विच इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक हो गया। पी क्यू क्या है, पी क्यू which is the required tangent। ठीक हो गया। तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। टेंजेंट वाला सिलसिला जो है यहाँ तक आर्क वाला ख़त्म हुआ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर आगे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें इल्मी लोग। अल्लाह हाफिज़।